सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 29 तारीख से लगातार 16 दिनों तक आपको ये उपाय करना है। यदि कोई भारी से भारी रोग है जो कि समाप्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो, बहुत ज़्यादा दवाई गोलियां खानी पड़ती है आपको, या फिर पीरियड के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, पीरियड नहीं आता, पीसीओडी की दिक्कत चल रही है जिस वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं होती, या फिर पीरियड तो आ जाता है पर उसमें एग्स का निर्माण नहीं हो पाता, तो आप 16 दिनों तक लगातार ये उपाय कीजिए। पितृपक्ष के 16 दिन यदि आप उपाय करते हैं तो आपका भारी से भारी रोग कटेगा। क्या करना है, आपको 7 दुर्वा लेनी है। दुर्वा, दूबा, के जिसको हरी घास या घास बोलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेनी है आपको। अब इसको लेने के बाद में आपको 7 लेनी है, ये कुल सिंगल सिंगल लेनी है आपको 7। 7 लेने के बाद में क्या करना है, आप प्रतिदिन शिव मंदिर तो जाते ही होंगे जल अभिषेक करने। तो जब आप जल अभिषेक करने जाते हैं तो जल अभिषेक करते समय आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब आप जल अभिषेक करने जाएँ, तो जैसे कि ये कलश है, इसमें आपने जल भर रखा है। अब आपको क्या करना है, वो जो 7 दुर्वा है आपके पास में, उस दुर्वा का इस जल के अंदर स्पर्श कराना है, यानी कि कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड उन दुर्वा को इस कलश में डाल देना है। कलश में डालने के बाद में इस दुर्वा को निकाल देना है, निकाल के किसी वृक्ष के नीचे रख देना है। पहले तो घर में ही रखना है, जब आप उपाय करके आ जाएं फिर इनको किसी वृक्ष के नीचे रख देना। तो पहले तो घर में ही निकाल के रख देना किसी पात्र में। अब इस जल को आपको भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। आपका रोग स्मरण कीजिए और साथ में आप जो आपका रोग है, रोग के साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए और जल समर्पित कीजिए। यदि रोग बहुत ज़्यादा भारी है तो जो जल भगवान शंकर के शिवलिंग से गिर रहा हो उसको अपने हाथ में लीजिए और उसका आचमन कीजिए, यही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। लगातार 16 दिन आपको ये करना है। 7 दुर्वा लेनी है। 7 दुर्वा को ये जो शिव कलश है उस कलश के जल में स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद में उस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अगला जो उपाय है, यदि घर में पितृदोष है तो 27 बार वाला ये उपाय जरूर करके देखिए। इसमें आपको क्या करना है, एक माला लेनी है, जो मनकों की माला आती है, 27 मनकों की एक माला लेनी है। अब इस माला को आपको शिव मंदिर में लेके जाना है। इस माला को शिव मंदिर में लेके जाइए। एक मन का जब आप कसकाएंगे माला में, एक मनके को आगे बढ़ाएंगे तो भगवान शंकर का एक नाम आपको स्मरण करना है। और वो कौन सा नाम है, वो जो आपके चित्त में रमा हुआ हो, जो भी नाम हो। जैसे आप महादेव बोल सकते हैं, कुंदकेश्वर महादेव बोल सकते हैं, अवधूतेश्वर महादेव बोल सकते हैं। जो भी आपको नाम याद हो वो नाम आपको बोलना है। एक मन का खसकाया, फिर आपने एक बार नाम बोला, एक मन का खसकाया, फिर आपने एक बार नाम बोला, एक मन का खसकाया, फिर आपने एक बार नाम बोला। इस प्रकार से 27 मनके की ये माला आपको जपनी है भगवान शंकर का नाम लेते हुए। यदि मान लीजिए भगवान शंकर का नाम याद ना आए तो फिर आप भगवान राम जी का स्मरण कर लीजिए। भगवान राम का नाम ना आए तो भगवान कृष्ण का स्मरण कर लीजिए। यदि आपके पास में 27 मनके की माला नहीं है तो फिर क्या करना है, आपको शिव मंदिर में ही जाना है। यदि आप डेली जाते हैं जल अभिषेक करने के बाद में आसन लगा के बैठना है शिव जी के सम्मुख में और शिव जी का नाम बोलना है 27 बार। कोई सा भी एक नाम आपको 27 बार लेना है। 27 बार एक नाम बोलिए। अवधूतेश्वर महादेव हो गए, तुमरुकेश्वर महादेव हो गए, या फिर महादेव हो गए, कुंदकेश्वर महादेव हो गए। जो भी नाम आपको स्मरण आ रहा है उस समय ये नाम बोल दीजिए। यदि आप ये भी ना कर पाएँ तो फिर क्या कीजिए, जो आप कलश लेकर जाते हैं जल समर्पित करने के लिए, जो कलश आप लेके जाते हैं उस कलश से जल समर्पित करते समय आपको 27 बार जल समर्पित करना है। जैसे एक कलश है आपके पास में पूरा भरा हुआ है, एक बार जल गिराया, फिर भगवान शंकर का एक नाम लेना है, तुमरुकेश्वर, कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर, जो भी नाम, या फिर भूतेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव, जो भी नाम महादेव का नाम आपको याद आए 27 बार वही नाम लेना है। कलश में से थोड़ा सा जल गिराना है एक बार, फिर
वापस कलश को जल गिराने के बाद में सीधा कर लेना है अपने हाथ में। फिर दूसरी बार जल गिराना है, फिर तीसरी बार जल गिराना है, फिर चौथी बार। इस प्रकार जल एक ही कलश से जो कि भरा हुआ हो 27 बार जल गिराना है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर। और जब प्रत्येक बार जल गिराओगे तो एक महादेव जो भी आपकी चित्त में याद आ जाए उन महादेव का नाम ले लेना है। एक बार गिराओगे, दो बार गिराओगे और एक ही बार कलश के अंदर जल भरना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा जल गिरा दो और फिर दूसरी बार कलश भरो, ऐसा नहीं करना। जब आपने कलश भर लिया एक बार तो धीरे धीरे एक एक बार करके 27 बार जल गिरा दे। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। ये उपाय भी आपको लगातार 16 दिन करना है। कोई सा भी पितृदोष हो, कैसा भी पितृ दोष हो, आपको पितरों ने परेशान कर रखा हो या फिर कैसी भी दुख तकलीफ हो आपके घर में, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।